हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। मैं हूं कृष्ण सर। हम बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में। हम ऑलरेडी थ्योरी ऑफ डिमांड पे 6 वीडियो लेक्चर्स हम तैयार कर चुके हैं। हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था, वीडियो लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने बात की थी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की। हमने शुरुआत की थी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद क्या है उसके बारे में हमने बात की थी। और जो टोटल एक्सेप्शंस हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे, उसमें से सबसे पहला एक्सेप्शन था हमारा गिफन गुड्स। इस पे हमने डिस्कशन कर लिया था डिटेल में। अगर आप लोगों ने गिफन के बारे में नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर पहले देखें और उसके बाद ये वाली क्लास को आप देखिए यहाँ मैं आपको एक्सेप्शन समझाने के लिए मैंने यहाँ टोटल, आप देख सकते हैं बोर्ड की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 एक्सेप्शंस लिए हैं। और भी हो सकते हैं, बस आपको ये 8 समझाएंगे, उससे आपको एक्सेप्शन की बात समझ में आ जाएगी। क्या पढ़ा था हमने लॉ ऑफ डिमांड में कि जब प्राइस हाई होता है तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है डिमांड कम होगी, और जब प्राइस डाउन होता है तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है डिमांड इंक्रीज होगी। लेकिन जहां पे ये रूल ऑपरेट नहीं होता है, जहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है, वही क्या होंगे? एक्सेप्शन। यानी बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां प्राइस हाई होने पर डिमांड कम नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां प्राइस हाई होने पर डिमांड हाई हो जाएगी। यानी जहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा, वो सारे के सारे सिचुएशन क्या कहलाएंगी? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहलाएंगी वो? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो गिफन पे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है, जो नंबर 2 पे यहां लिखा है। क्या लिखा है भैया? स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड कौन से होते हैं? जो सोसाइटी में हमारा स्टेटस शो करने के लिए बने होते हैं। देखिए, इसके कई नाम हैं। स्टेटस सिंबल गुड्स तो है ही, साथ साथ एक और नाम है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग एक ही है। स्टेटस सिंबल गुड्स का मतलब सोसाइटी में जिससे हम हमारा स्टेटस शो करेंगे, ठीक। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे गुड्स जो सोसाइटी में हमें दूसरों से अलग करते हैं, डिस्टिंक्ट करते हैं। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। एक इकोनॉमिस्ट हुए थे प्रोफेसर वेबलिन, वो यहां लिखा है देखो। प्रोफेसर वेबलिन ने इसके बारे में बात की थी, इसलिए उसको बोलते हैं अपने वेबलिन गुड्स। प्रोफेसर वेबलिन ने इसके बारे में बात की थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एक और नाम क्या हो गया इसका? वेबलिन गुड्स। प्रोफेसर वेबलिन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन। कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन, कॉन्स्पीशियस गुड्स, इसलिए इसका एक नाम और क्या हुआ? कॉन्स्पीशियस गुड्स। कॉन्स्पीशियस गुड्स या कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन का मतलब है दिखावा करने के लिए कंज्यूम करना। तो देखिए मीनिंग एक ही आ रहा है। स्टेटस की बात करें तो हम हमारी प्रतिष्ठा, हमारा स्टेटस दिखाना चाहते हैं। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन की बात करें तो हम अपने आप को दूसरों से अलग बताना चाहते हैं। बिकॉज वेबलिन ने इसकी रिसर्च की थी, इसकी खोज की थी, इसके बारे में बताया था, इसलिए वेबलिन गुड्स हैं। और वेबलिन ने क्या कहा था? कुछ ऐसे गुड्स है जिसको एक पर्सन इसलिए कंज्यूम करता है ताकि सोसाइटी में दिखावा कर सके। एक और नाम है इसका, आप देखिए, गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मतलब भी दिखावा होता है, सोसाइटी में, समाज में लोगों के सामने अपना दम दिखाना, या सीधा कहूं तो अपनी हेगड़ी करना। गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मतलब दिखावे के लिए, कॉन्स्पिशियस का मतलब दिखावे के लिए। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम दिखावे के लिए कंज्यूम करते हैं? पहली बात तो देखिए, अगर हम एक ह्यूमन टेंडेंसी को समझें तो हर एक इंसान दिखावा करना चाहता है, शो ऑफ करना चाहता है। कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐसी है जिसको जब हम कंज्यूम करते हैं या परचेज करते हैं तो हम अपने आप को दूसरों से सुपीरियर बताना चाहते हैं, अपना स्टेटस शो करना चाहते हैं, अपने आप को दूसरों से अलग बताना चाहते हैं। तो वो गुड्स कौन से होते हैं? देखिए एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पे, डायमंड्स, गोल्ड, एंटिक पेंटिंग, विंटेज कार्स एटसेट्रा। देखिए ये सारी वो चीजें हैं। अगर हम डायमंड की बात करें, गोल्ड की बात करें, कोई एंटिक कलेक्शन है, पेंटिंग है, उसकी बात करें, या हम विंटेज कार्स की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें हाई प्राइस पे होने के बाद भी इनकी डिमांड ज्यादा होती है। देखिए अगर मैं डायमंड के एग्जांपल से आपको समझाऊं
तो आप डायमंड के प्राइसेस देखिए बहुत हाई हैं। अगर मैं गोल्ड के प्राइस की बात करूं, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में, अगर एक लंबा टाइम स्पान अगर हम कंसीडर करते हैं कि पिछले 10 सालों में गोल्ड के प्राइसेस का ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ यूं ऊपर जाता हुआ होगा जहां प्राइसेस बढ़ते हुए होंगे। लेकिन क्या गोल्ड की, क्या डायमंड की डिमांड कम हुई है? क्या किसी एंटिक पेंटिंग की करोड़ों में अरबों रुपए में परचेज किया जा रहा है? क्यों परचेज किया जा रहा है? इसलिए परचेज किया जा रहा है, ये वो आर्टिकल्स है जिनको परचेज करके हम अपने आप को सोसाइटी में दूसरों से डिस्टिंक्ट कर लेते हैं, अलग बताना चाहते हैं, अपना स्टेटस शो करना चाहते हैं, अपना दम दिखाना चाहते हैं। इसकी खोज की थी प्रोफेसर वेबलन ने, इसलिए इसका नाम भी क्या है? वेबलन गुड्स। तो ये वो चीजें हैं जिनका हाई प्राइस है, फिर भी उनकी डिमांड कम नहीं होती, हाई प्राइस पे ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। इसको यूं समझें, डायमंड के प्राइसेस अगर गिर जाएं, कम हो जाएं, सपोज डायमंड हो जाता है 100 रुपए में 100 ग्राम, क्या कह रहा हूं, 100 रुपए में 100 ग्राम, नॉर्मली कैरेट पे वो 100 रुपए में 100 कैरेट, अगर ऐसे मिलना चालू हो जाए डायमंड, तो आप क्या कहेंगे? 100 रुपए में 100 ग्राम मिलना चालू हो जाए, सॉरी 24 कैरेट्स, ठीक है, तो डायमंड जो है वो 100 रुपए में 100 ग्राम मिल रहा है। अब मुझे आप बताइए, क्या डायमंड में हमारा कोई इंटरेस्ट रहेगा? रहेगा क्या हमारा इंटरेस्ट? नहीं रहेगा, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा डायमंड के अंदर। क्यों नहीं रहेगा भाई? क्योंकि डायमंड की जो खास बात है वो क्या है? वो है उसका हाई प्राइस, उसका बहुत ज्यादा हाई प्राइस। देखिए कई नकली डायमंड भी मार्केट में है जो 100-200 रुपए में मिल जाते हैं, जो ओरिजिनल डायमंड से ज्यादा अट्रैक्टिव है दिखने में, ज्यादा इंप्रेसिव है दिखने में, लेकिन जो ओरिजिनल है उसकी बात ही अलग है। क्यों बात अलग है ओरिजिनल की? क्योंकि जो ओरिजिनल डायमंड है वो बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा हाई प्राइस कमोडिटी है। तो जितना ज्यादा महंगा उतना ज्यादा बेस्ट है हमारे लिए कि इतनी महंगी चीज हमने खरीदी और हम सोसाइटी को बता सकें कि भैया देखो हमारे पास डायमंड है, हमारे पास एंटिक कलेक्शन है, हमारे पास विंटेज कार्स हैं, हमारे पास इतना सारा गोल्ड है, ठीक है। और जितना महंगा उतना लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ता है। सोसाइटी का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो खूब पैसे वाला है वो इस तरीके की चीजों को कलेक्ट करना शुरू करता है ताकि वो अपने आप को दूसरों से अलग बता सकें। तो इस चीज को आपको आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको समझ में आई होगी क्या होता है स्टेटस सिंबल गुड्स, क्या होता है कॉन्स्पिशियस गुड्स। ये वो गुड्स हैं जो हाई प्राइस पे भी, जिनकी डिमांड कम नहीं होती, हाई प्राइस पे भी उनकी डिमांड बनी रहती है, जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। ओके गाइस, अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? फियर ऑफ शॉर्टेज, और क्या लिखा है? इमरजेंसीज। फियर ऑफ शॉर्टेज और क्या लिखा है साथ में? इमरजेंसीज। क्या है इमरजेंसीज, क्या है फियर ऑफ शॉर्टेज? पहले समझिए इमरजेंसी क्या होती है। जैसे एग्जांपल लिखा है वॉर, फेमाइन्स, कोई बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई तूफान आ गया, कोई फेमाइन आ गई, कोई एपिडेमिक आ गई, जैसे अभी कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है। तो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है उसमें कंज्यूमर की एक टेंडेंसी होती है फियर ऑफ शॉर्टेज की। क्या टेंडेंसी होती है? फियर ऑफ शॉर्टेज, कि किसी चीज की शॉर्टेज ना हो जाए, तो लोग उसको कलेक्ट करना शुरू करते हैं, परचेज करना शुरू करते हैं, हाई डिमांड करना शुरू करते हैं, इवन एट हाई प्राइसेस, इवन एट हाई प्राइसेस। इसको एक एग्जांपल से समझिए, किसी एरिया में कर्फ्यू लग गया, अब पता नहीं है, सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम वाली है, पता नहीं है कि कर्फ्यू कब हटेगा, लेकिन कर्फ्यू के बीच में भी 1-2 घंटे का रिलैक्सेशन होता है कि आप वहां नेसेसिटी की चीजें जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए, जैसे कि मिल्क हो गया, वो जाके परचेज कर सकते हैं। तो आप गए परचेज करने, उस कर्फ्यू में जो ढील का जो टाइम था, उस कर्फ्यू का वो टाइम पीरियड जहां आपको अलाउ किया गया कि इस 1 घंटे में आप जा सकते हैं, तो आप जाते हैं और आपको परचेज करना है पोटैटोज, आलू परचेज करने हैं, टमाटर परचेज करना है आपको। रूटीन में आप जब टमाटर परचेज करते थे नॉर्मल डेज में तो 20 रुपए किलो मिल रहा था, 20 रुपीज केजी, और आप अपने घर की जरूरत के हिसाब से 1 किलो खरीद रहे थे। लेकिन आज आप जब मार्केट में गए तो टोमेटोज के प्राइसेस 20 रुपए नहीं है, 80 रुपए किलो है। 20 रुपए का टमाटर हो गया 80 रुपए किलो। अब आप कितना खरीदोगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड तो आप डिमांड ही नहीं करोगे, आप बहुत कम डिमांड करोगे। लेकिन जब 80 रुपए किलो टमाटर था, अब आपने डिमांड 1 केजी की बजाय 2 केजी की, 2 किलो की। हाई प्राइस और ज्यादा डिमांड। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पीरियड में कंज्यूमर को लगता है कि उस कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी, और जब उस कमोडिटी की शॉर्टेज होगी तो वो हाई प्राइस पे भी, उसको ऐसा लगता है, उसको डर है कि शॉर्टेज होगी, तो वो हाई प्राइस पे भी ज्यादा डिमांड करने के लिए तैयार हो जाता है। दिस इज व्हाट फियर ऑफ शॉर्टेज इज। इमरजेंसी के टाइम पीरियड में ऐसा ही होता है। जैसे कहीं बाढ़ आ गई,
और सप्लाई चेन जो है पूरी की पूरी टूट चुकी है, चीजें मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। रूटीन में आप 30 रुपए किलो 30 रुपी केजी लीटर पे 30 रुपी लीटर पे आप मिल्क परचेज करते हैं, ठीक है। अब रूटीन में आप 4 लीटर मिल्क परचेज करते हैं या 2 लीटर परचेज करते हैं मान लीजिए। आज जब इमरजेंसी का टाइम है, बाढ़ आ गई है, तो आप 70 रुपए लीटर दूध हो गया, 30 to 70 रुपीज हो गया, 70 रुपए लीटर हो गया, और आप परचेज करते हैं 2 लीटर की बजाय 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर, इस तरह से ज्यादा परचेज कर रहे हैं। या हाई प्राइस पे आप डिमांड कम नहीं कर रहे हैं, उल्टे का ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ऐसा कब होता है? जब आपको फियर ऑफ शॉर्टेज हो, जब आपको ऐसा डर लगे आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी इकट्ठा करके रख लो, हाई प्राइस पे मिल रहा है तो भी खरीद लो। जब ऐसी सिचुएशन होती है तब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। तो या तो इमरजेंसी का टाइम हो या कंज्यूमर अपना स्टेटस शो करना चाहे, तो ऐसी या गिफन जैसे हालात हो, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। फिर देखिए नंबर 4 पे, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ यानी वो चीजें जो हमारे लिए नेसेसिटी है, जिनके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बोलते हैं। हमारा सरवाइव करना मुश्किल है इन कमोडिटीज के बिना, हम रह नहीं सकते। कौन सी होती है वो कमोडिटीज? वाटर क्या है हमारे लिए? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, ठीक है। अब इसको यूं समझें कि नॉर्मली 10 रुपए में एक पानी की बोतल मिलती है, 15 रुपए में मिलती है, 20 रुपए में मिलती है, ठीक है। अब मान लीजिए एक इंसान किसी रेगिस्तान में घूम रहा है और काफी टाइम से वो घूम रहा है, कई घंटों से वो वहां पे घूम रहा है, और उसको प्यास लग जाती है और पानी कहीं अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी पानी अवेलेबल नहीं है। वाटर इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या है? पानी नेसेसिटी है। अब आपके पास पानी की बोतल है और आपने देखा कि वो इंसान जो रेगिस्तान में घूम रहा है, जिसको प्यास लगी है जबरदस्त, जो मरने के कगार पे है बिना पानी के, क्योंकि पानी उसके लिए नेसेसिटी है, ठीक है। आप उसको पानी ऑफर करने जाते हो और वो आदमी जो मर रहा है उसके पास बहुत रुपया, करोड़ों रुपए है उसके पास। आप उसके पास जाते हैं और उसको 2 ऑफर देते हैं। आप उसको कहते हैं कि भैया ये मेरे पास पानी की एक बोतल है, तो ये परचेज करना चाहे तो ये परचेज कर सकता है, या ये मेरे पास कोई भी दूसरी कमोडिटी, जैसे ये मेरे पास एक कपड़ों का सेट है, क्लोथ्स या शूज है मेरे पास, शूज परचेज कर सकता है, कपड़े परचेज कर सकता है, या पानी खरीद सकता है, ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे पानी चाहिए। क्यों चाहिए उसको पानी? क्योंकि वाटर उसके लिए क्या है? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। तो वो पानी की डिमांड करेगा? क्या वो कपड़ों की डिमांड करेगा उस वक्त? क्या वो जूतों की डिमांड करेगा? नहीं। आपने कहा ये पानी की बोतल तू अगर परचेज करता है तो 10 लाख रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? 10 लाख। एक पानी की बोतल 10 लाख रुपए, और ये कपड़े खरीद ले 5,000 रुपए में कपड़े मिल जाएंगे तेरे को, 5,000 ओनली, और पानी की बोतल 10 लाख की। अब कपड़े 5,000 में मिल रहे हैं और पानी की बोतल 10 लाख में मिल रही है, तो वो पानी की बोतल परचेज कर रहे हैं 10 लाख रुपए में भी। 20 रुपए की पानी की बोतल आप उसको 10 लाख रुपए में दे रहे हैं और वो परचेज कर रहा है वो इंसान। क्यों परचेज कर रहा है वो? क्योंकि वो उसके लिए नेसेसिटी है। ये एग्जांपल इसलिए दिया गया ताकि आप समझ सके नेसेसिटीज की इंपॉर्टेंस, और आप जानते हैं साइकोलॉजिकली नेसेसिटीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो नेसेसिटीज की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। अब यूं समझे, वीट, गेहूं जो है, चावल जो है, वो हमारे लिए नेसेसिटी है। अब अगर गेहूं महंगा हो जाता है तो क्या हम रोटियां खाना कम कर देते हैं? कंजम्पशन रोटियों का कम कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। गेहूं का कंजम्पशन, वीट का कंजम्पशन कम कर देते हैं? नहीं करते हैं ऐसा। और अगर मान लीजिए सॉल्ट महंगा हो गया तो क्या सॉल्ट की डिमांड आप कम कर देते हैं? नमक की डिमांड आप कम कर देते हैं क्या? या इनके चीप प्राइस डाउन होने पर क्या ज्यादा कंजम्पशन कर देते हैं क्या? ऐसा होता है कि अरे भैया अब तो गेहूं बहुत सस्ता मिल रहा है, पहले 30 रुपए किलो मिल रहा था, अब तो 5 रुपए किलो ही मिल रहा है, तो ज्यादा खाना शुरू कर दो। ऐसा थोड़ा होता है, नहीं। तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को प्राइस कितना ही बढ़े या कम हो, हम उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है केवल उतना ही कंज्यूम करते हैं, चाहे प्राइस हाई हो रहा हो चाहे प्राइस डाउन हो रहा हो। यानी प्राइस वेरिएशन का उसकी डिमांड पे, नेसेसिटीज की डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो भी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की कैटेगरी में आती है। क्लियर है गाइस? अब आगे अगला पॉइंट बात करते हैं, इररेशनल जजमेंट। इररेशनल जजमेंट, अब देखिए ये एक बहुत ही लार्ज टर्म है।
इसको समझाने के कई एंगल बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल एंगल है हम उस पर बात करते हैं, इररेशनल जजमेंट। देखिए इररेशनल, रैशनैलिटी क्या होती है हम लास्ट क्लासेस में बात कर चुके हैं, शुरुआती लेक्चर्स में, बेसिक्स के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, ठीक। इररेशनल बिहेवियर जब एक कंज्यूमर का हो, क्या मतलब है यहाँ इररेशनल बिहेवियर का? कई बार कंज्यूमर को ये लगता है महंगा है इसलिए अच्छा है। क्या लगता है कंज्यूमर को? महंगा है इसलिए अच्छा है, अच्छा हाई प्राइस है इसलिए अच्छा है। तो कई बार हाई प्राइस कमोडिटी को इसलिए ज्यादा खरीदा जाता है क्योंकि वो महंगी है, क्योंकि वो हाई प्राइस के ऊपर मिल रही है। आप देखिए एक नॉर्मल फूड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं। ऑर्गेनिक फूड्स वेरी हाई प्राइस कमोडिटी है, नॉर्मल फूड्स जो है, इनऑर्गेनिक जो है वो लो प्राइस होता है कंपैरेटिवली। तो जो ऑर्गेनिक है वो हाई प्राइस पे, उसके बाद भी नाउ डेज, अभी इन दिनों में आप देख रहे हो कि इनकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, हाई प्राइस है, हाई क्वालिटी की है, इस वजह से हम उसको ज्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है। इररेशनल जजमेंट का एक और एंगल हो सकता है कि एक कंज्यूमर इग्नोरेंट है प्राइस को लेकर, ठीक है, वो प्राइस के बारे में ध्यान ही नहीं देता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई भी प्राइस हो, ठीक है, उसने पता ही नहीं किया मार्केट में प्राइस क्या है, नॉर्मल प्राइस क्या है, वो गया मार्केट में, प्राइसेस के बारे में जानकारी नहीं रखता है और कोई चीज जिस प्राइस से मिली खरीद के ले आया। ऐसे कंज्यूमर्स भी होते हैं जिनको हम इररेशनल बिहेवियर बोलते हैं, तो ये इररेशनल जजमेंट है। और भी कई तरीके हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जितनी भी कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेचती है वो प्रोडक्ट के साथ अपनी मार्केटिंग बहुत करती है। जैसे आप देख सकते हैं फेयर एंड लवली, मैं अपने बचपन से फेयर एंड लवली का एडवर्टीजमेंट देखता आ रहा हूं और बहुत साल हो गए हैं ये एडवर्टीजमेंट आ रहा है, ये कंपनी चल रही है। वो कंपनी कहती है कि जो फेयर एंड लवली लगाता है उसके चेहरे पे ग्लो आ जाती है, बहुत गोरा दिखने लगता है, वो बहुत चमक आ जाती है उसके चेहरे पे, इस तरीके की बकवास बातें वो हमारे दिमाग में फीड कर रहे हैं। और हमें क्या लगता है, हमारा बिहेवियर उनके एडवर्टीजमेंट से इररेशनल हो जाता है, हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इररेशनल बिहेवियर हो जाता है और हमें लगता है अरे ये कंपनी का प्रोडक्ट तो हमें गोरा बना देगा, हमारे चेहरे पे ग्लो ले आएगा, ठीक है। और हम देखते भी हैं उनके एडवर्टीजमेंट में कि एक लड़की जो पहले बहुत सांवली थी बहुत गोरी हो जाती है, ठीक है, तो हमें यूं लगता है कि अरे हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में गोरा और काला इसका बहुत भेद किया गया, बहुत डिफरेंस किया गया है। इस चीज को उन्होंने मार्केटिंग किया कंपनी वालों ने, और उस मार्केटिंग से आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, आपके दिमाग में गलत चीजें डाली गई और इररेशनल जजमेंट। आप एक और एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, एक च्युइंगम आती है हैप्पीडेंट। हैप्पीडेंट के एडवर्टीजमेंट जो पहले आते थे उसमें ये सिचुएशन थी कि आप च्युइंगम खाइए और आपके दांतों में ऐसी चमक हो जाएगी कि सामने वाला आपके दांतों की तरफ देख नहीं पाएगा, उसे काला चश्मा लगाना पड़ेगा। ऐसे भी एडवर्टीजमेंट आए हैं। आप अगर डिओड्रेंट के, परफ्यूम्स के ऐड देखें, सब कुछ उड़ गया लेकिन आपका परफ्यूम नहीं उड़ा। एक एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा ऐसा कि बहुत तेज बाढ़ आई थी, सब कुछ उड़ जाता है उस बाढ़ के अंदर, पूरा शहर तबाह हो जाता है, लेकिन एक बंदा जो वहां खड़ा है उसका परफ्यूम जो है, उसकी स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस नहीं गई। ऐसे एडवर्टीजमेंट आ रहे होते हैं। या ऐसा बताया जाता है कि आप बहुत सारा परफ्यूम लगाइए, लड़कियां आपके पीछे दौड़ेगी। सारे परफ्यूम के एडवर्टीजमेंट नॉर्मली इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं। तो ये सारे एडवर्टीजमेंट आपके बिहेव को इररेशनल करते हैं। आप अपनी नीड के बारे में नहीं सोचते, अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचते हैं। आप किसी चीज को इसलिए परचेज कर लेते हैं क्योंकि आपने एक सेटअप से इन्फ्लुएंस होके उसको खरीदा। आपको लगता है मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि जिसने भी ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अपनाई उसने आपकी साइकोलॉजी समझी, उसने सोसाइटी में चल रहे डिस्क्रिमिनेशन को समझा। Why should boys have all the fun? This is what the exploitation of gender discrimination in the society. सोसाइटी में आदमी और औरत एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन चलता है, ठीक है। तो अब तक के जितने भी प्रोडक्ट बने हैं वो मेल डोमिनेटिंग थे। तो एक स्कूटी वाले ने अपने कंपनी की सेल बढ़ाने के लिए Why should boys have all the fun? इस तरीके का अपना एक प्रोपेगेंडा शुरू किया। तो जितना भी समाज के अंदर महिलाएं हैं वो शिफ्ट होती है स्कूटी को कंज्यूम करने की तरफ, उसको परचेज करने की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इररेशनल जजमेंट है ये बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। कई बार हमें यूं लगता है महंगा इसलिए अच्छा है, कई बार हम प्राइस को लेकर इग्नोरेंट हो जाते हैं एकदम। हम ये देखते हैं कि भैया जाओ और परचेज करके ले आओ, बस क्या प्राइस चल रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना ही नहीं है।
ये भी एक इर्रेशनल जजमेंट है। कंपनीज की मार्केटिंग पॉलिसी की वजह से हमारा बिहेवियर, हम हमारी जरूरतों को नहीं समझते, हमारी जरूरतों के हिसाब से परचेज नहीं करते हैं, इर्रेशनल जजमेंट है। तो ये सारी चीजें जो है ये इर्रेशनल जजमेंट में आती है। उस सिचुएशन में हम देखते हैं हाई प्राइस पे भी प्रोडक्ट बिक रहा है क्योंकि खरीदने वाला इर्रेशनल बिहेव शो करता है। नंबर 6 पे देखिए फैशन रिलेटेड गुड्स। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो अभी फैशन में है, लोग उसको परचेज करते हैं इवन एट हाई प्राइस पे भी परचेज करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। नॉर्मली आप जब हेयर कट करवाने जाते हैं आपसे 100 रुपीज चार्ज किए जाते हैं, 100 रुपए आपसे चार्ज किए जाते हैं। अब कोई स्पेसिफिक टाइप का हेयर कट मार्केट में ट्रेंड में है, फैशन में है, ये स्पेसिफिक टाइप का जो हेयर कट है ये मार्केट के अंदर अभी ट्रेंड में है। इसलिए ट्रेंड में है क्योंकि किसी मूवी में किसी फिल्म स्टार ने, बॉलीवुड स्टार ने, हॉलीवुड स्टार ने ऐसा किया, अब वो ट्रेंड आ गया पूरी दुनिया में। तो आप भी गए, हमें भी ऐसा हेयर कट करवाना, आप इसलिए गए बार्बर के पास। तो बार्बर ने कहा देख भाई, नॉर्मल हेयर कट करवाएगा 100 रुपए और ये स्पेशल हेयर कट करवाएगा जो तू चाह रहा है, जो भी ट्रेंड में है, तो 200 रुपए लगेंगे। आपने कहा लगेंगे, ठीक है हेयर कट कर दो ऐसा। तो जब कोई चीज फैशन में होती है, कोई ट्रेंड में होती है, कोई कपड़ा फैशन में है, कोई हेयर कट ट्रेंड में है, फैशन में है, तो हम हाई प्राइस पे भी ज्यादा डिमांड करते हैं, कम डिमांड नहीं करते हैं। हाई प्राइस हाई डिमांड रहती है। तो ये भी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हुआ फैशन रिलेटेड गुड्स। तो ये फैशन रिलेटेड गुड्स के साथ आप बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, इससे आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। किसी स्पेसिफिक टाइप का कपड़ा अभी अगर ट्रेंड में चल रहा है तो हाई प्राइस पे लोग परचेज करते हैं। किसी स्पेसिफिक टाइप की कोई टेक्नोलॉजी अगर ट्रेंड में चल रही है तो लोग हाई प्राइस पे उस टेक्नोलॉजी से एसोसिएट होते हैं, कंज्यूमर बनते हैं। फिर देखिए नंबर 7 पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस मार्केट। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस मार्केट, कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जहां पे डिमांड करने का जो पैटर्न होता है या डिमांड करने की जो एक्चुअल रीजन होता है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है। डिमांड ही फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से की जाती है। कौन से मार्केट होते हैं? जैसे कि कोई स्पेकुलेशन का मार्केट है, सट्टा बाजार जो है, जहां पे फ्यूचर की किसी इवेंट पे उसके होने या न होने पे आज के दिन काम किया जा रहा है। और ज्यादा बेहतर तरीके से समझाऊं तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मार्केट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहां पे किसी भी प्रोडक्ट की सेल या परचेज जो होती है उसको लेकर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है उसके बेसिस पे होती है। एक एग्जांपल से समझें, किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स का प्राइस कल, बीता हुआ कल जो था, यस्टरडे 10 रुपए था और आज हो जाता है 15 रुपए, 15। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड प्राइस हाई है 10 और आज 15। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड प्राइस हाई है तो डिमांड कम होनी चाहिए, बट यू हैव एक्सपेक्टेशन दैट टुमारो, आने वाले कल में प्राइस और बढ़ जाएगा। कल 10 था, आज 15 है, इन फ्यूचर 20 हो जाएगा। तो देखा जाए तो आज तो प्राइस बढ़ा हुआ है लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या कहती है? और महंगा होगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या कहती है? और महंगा होगा। तो आज हाई प्राइस पे तुम डिमांड ज्यादा कर रहे हो, हालांकि आज हाई प्राइस है फिर भी तुम्हारी डिमांड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर वो और महंगा हो जाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि जब किसी शेयर के प्राइस कंटिन्यूअसली राइज होते हैं तो उसकी डिमांड भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, क्योंकि परचेज करने वाला क्या सोच रहा होता है, डिमांड करने वाला क्या सोच रहा होता है, यार महंगा है कोई बात नहीं, इन फ्यूचर और महंगा हो जाएगा तो आज और खरीद लो। इसको रिवर्स भी समझ सकते हैं कि जब प्राइसेस कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते हैं तो डिमांड भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, कल एक शेयर का प्राइस, यस्टरडे एक शेयर का प्राइस था 20 रुपए और आज हो गया 15। 20 से कितना हो गया? आज 15। प्राइस डाउन हुआ है। तो देखा जाए तो लॉ ऑफ डिमांड तो कहेगा डिमांड बढ़ाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन फ्यूचर प्राइस और डाउन होना है अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन है। इन फ्यूचर प्राइस 10 रुपए होना है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है प्राइस 20, 15, 10। आने वाले कल में फ्यूचर में प्राइस और कम हो जाएगा। तो जब और कम होगा तब खरीदेंगे ना। तो आज लो प्राइस है फिर भी हमने डिमांड कम की। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मार्केट बोल लीजिए, स्टॉक मार्केट बोल लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज बोल लीजिए, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड वायलेट होता है, अप्लाई नहीं होता है मेनी टाइम्स। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मार्केट हुआ। फिर देखिए चेंज इन वेदर, अगर मौसम बदल जाए, क्लाइमेट बदल जाए तो कई बार वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, गर्मियां आई, एयर कंडीशनर की डिमांड बढ़ती है। गर्मियां आते ही एयर कंडीशनर की डिमांड, इलेक्ट्रीशियंस की डिमांड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के मेंटेनेंस करने वालों की डिमांड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो
आप देखिए कि जब ऑफ सीजन होता है तो किसी इलेक्ट्रीशियन को आप बुलाते हैं तो उसका विजिटिंग चार्ज होता है 200 रुपए। लेकिन अब गर्मियां आई, आपको अपना एसी सर्विस करवाना है, कूलर सर्विस करवाना है और दूसरे इक्विपमेंट सर्विस करवाना है, तब आप देखते हैं उसका विजिटिंग चार्ज 300 रुपए हो गया। बढ़ गया प्राइस, इलेक्ट्रीशियन का विजिटिंग चार्ज बढ़ गया, 300 रुपए हो गया। लेकिन आपने डिमांड भी बढ़ाई है, आपने डिमांड कम नहीं की। होना क्या चाहिए, विजिटिंग चार्ज बढ़ा है, प्राइस आई हुआ है तो डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन आपने डिमांड बढ़ाई। क्यों भाई? क्योंकि वेदर, मौसम चेंज हो गया है। जैसे बारिश हुई, बारिश का टाइम आ गया, बारिश का सीजन आ गया। ऐसी कंडीशन में जब बारिश शुरू होती है तो आप देखते हैं अम्ब्रेला के प्राइसेस 10% हाइक हो गए, बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, 20% बढ़ गए। अम्ब्रेला महंगे हो गए, विंड शीटर महंगे हो गए, रेनकोट महंगे हो गए, बट स्टिल आप डिमांड करते हैं एट हाई प्राइसेस। तो कई बार चेंज इन वेदर भी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को शो करता है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूं, कॉन्शियस हूं कि मुझे तो यही परचेज करना है चाहे प्राइस कुछ भी हो, तब क्या होगा, हाई प्राइस हो जाए उसका या लो प्राइस हो जाए, फिर भी मेरी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इतने रीजंस हम नॉर्मली पढ़ते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में। तो यहाँ पे मेरी तरफ से एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट होते हैं। आप इन सारी चीजों को अच्छे से सुनिएगा और अगर आप चाहें तो ये सारा नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू गाइस।